बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहजाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहजाद यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है फिरदौस आशिक अवान साहिबा की, जो कि मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब की। इनकी एक वीडियो वायरल होती है सियालकोट में। वो वीडियो क्या है, पहले वो देख लें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास फूड है यहाँ से उठवाएं। आपकी परमिट वाली शॉप के लिए ना फेयर प्राइस मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे है। बंदे हर टाइम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी पहले तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज़ की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज़ की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि यहाँ देखें क्या गलत हो रहा है। तो मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है। आप तो राश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई, अल्लाह भारतीयों के लिए राश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिस वगैरह ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, ये तरीकाकारी नहीं है तुम्हारा, तुम वीआईपी। जी नाजरीन, आपने वो वीडियो देखी है। इस वीडियो के अंदर जो भी बात है उसको एक साइड पे रख दें, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उसके ऊपर आते हैं। पहली बात तो ये कि ये अपने ही गवर्नमेंट के बंदे को कह रही कि कौन सा बेगैरत है। क्या ये वर्ड इस्तेमाल करना किसी के लिए भी, इनके लिए मुनासिब है? क्या एक औरत को पब्लिक के अंदर इस तरह से बेइज्जत करना मुनासिब है इनके लिए? ये खुद क्या करती रही हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, कौन सी जमात से ये आई हैं, ये आज तफसील रखते हैं आपके सामने। और इमरान खान की जब ये मुशीर थी और कौन से करप्शन के इनके ऊपर केसेस थे जिसकी वजह से इनको निकाला था वहाँ से, ये भी आज डिस्कस करते हैं। और इनको याद दिलाते हैं कि आपने पीपल्स पार्टी के दौर में जब आपसे इस्तीफ़ा लिया था तो आपने रो कर मीडिया के ऊपर क्या कहा था। ज़रा वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मामलात के ऊपर जो भी वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वाक़या है जी, ये सोनिया सदफ साहिबा हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है सियालकोट की। अच्छा, ये सारा प्री प्लान था कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ये विज़िट करना है। वहाँ पे मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, सारे मौजूद थे। अच्छा, जो टोन इस्तेमाल की गई है इनकी लैंग्वेज में वो देखें कितनी रौनक वाली है। इनको ये नहीं होता कि हमारा इक़्तिदार कुछ सालों का है, ये समझते हैं बस हमारे पास पोस्ट आ गई है और हम जो मर्ज़ी करें, जिस मर्ज़ी को बेइज्जत करें और उसी पब्लिक के अंदर बेइज्जत करें जिनकी वो असिस्टेंट कमिश्नर है। कल उसी पब्लिक को डील करना है सोनिया सदफ साहिबा ने, और उसी के सामने अगर आप उसकी इज़्ज़त को तार तार करते हैं तो क्या आप समझती हैं कि इस तरह से ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाएगी? इस तरह चौराहा के अंदर आप किसी को बेइज्जत करें तो क्या समझते हैं जितना किसी को दबाने की कोशिश करते हैं ना, वो बंदा उतना ही खुल के सामने आता है। क्या इस रवैये के बाद वो सही काम करने लग जाएगा बंदा? आपको अपनी टोन का ख्याल रखना चाहिए। और आप तो हारी हुई हैं ना वहाँ से, उस हल्के से। या आवाम जिसकी आप बात कर रही हैं, उनको आपका इतना ख्याल था तो वो आपको इलेक्शन में हराते ना, फिर आप जीत जाती उस हल्के से। और 2013 में भी आप हार गई थी और 2018 में भी। एक रिपोर्ट दिखाता हूँ ARY की है, वो ज़रा देखिए, उसके बाद आते हैं। फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए बताते हैं फिरदौस आशिक अवान ने हुकूमती इश्तिहारी बजट से 10% कमीशन लेने की कोशिश की। इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर, बताइएगा इसकी मजीद डिटेल क्या सामने आई है? देखिए, फिरदौस आशिक अवान से मुतल्लिक एक रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की गई थी और इस रिपोर्ट में बताया गया। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। करप्शन की बिना पर इनको निकाला गया था वहाँ से। अच्छा, ये तो निकाल दिया यहाँ से। एक और वीडियो दिखाता हूँ, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम की है, ज़रा वो देखिए। ये कह रही कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ किया जा रहा है मुझसे इस्तीफ़ा मांग के। ज़रा सुनिए क्या कह रही है रोकर, और ये मीडिया के ऊपर खबर आई थी। वज़ारत इत्तलात से उनको हटाया गया या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक अनोखा वाक़या था कि काबीना का जो इजलास है वो बराह रास्त टीवी पर दिखाया जा रहा था और
ہم نے کیا دیکھا شاید آپ کو بھول گیا ہو, ذرا دوبارہ میں آپ کو یاد کرواتا ہوں. تو میں آپ کی اجازت سے یہاں اپنا ریزگنیشن سبمٹ کروانا چاہ رہی ہوں. میری ہر طرح کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے ایز اے پارٹی لیڈر, اور یہ رہے گی, لیکن مجھے اس سے زیادہ اپنے ڈیگریڈیشن نہیں کروانی. اگر آپ مجھے ایز منسٹر نہیں آن کرتے, پارٹی آن نہیں کرتی, تو مجھے ایسی کوئی سیٹ نہیں چاہیے جس میں پارٹی کا یا آپ کا کانفیڈنس نہ ملے. آپ نے پشاور وہاں بلوچستان میں بھی ایسے کیا, آج بھی ویسے کر رہے ہیں. اس کو آپ خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک اچھے موقع کو بھی آپ ہمیشہ ڈیمالش کر دیتی ہیں. جی ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھی. اس جگہ پہ ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا وزیر اطلاعات کا, جسٹ استعفیٰ لیا گیا تھا, کوئی ڈانٹ نہیں پڑی تھی ان کو, صرف استعفیٰ لیا گیا تھا. اس کے اوپر ان کا یہ حال ہے. جب آپ دوسروں کی کریں گے بےعزتی, آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کام کرنے لگ جائیں گے صحیح طریقے سے؟ آپ کو ایتھکس کا نہیں پتا کہ کس طرح کس بندے کو ڈیل کرنا ہے, آپ کو مینرز کا نہیں پتا. آپ عورت ہوتے ہوئے ایک عورت کو اس طرح سے ڈانٹ رہی ہیں. آپ پیار سے سمجھا سکتی ہیں انہیں, لیکن اس طرح بیچ چراہے کسی کی رسپیکٹ کو, سیلف رسپیکٹ کو آپ مجروح نہیں کر سکتی. یہ آپ کو اختیار کس نے دے دیے؟ ہر انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں ان کا بھی ریئیکشن آیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ نامناسب رویہ تھا. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو پنجاب گورنمنٹ ہے پراپر ان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. یہ کون سا رویہ ہے؟ کل کو کہیں اور پہ جا کے یہی کام کریں گی, تو بجائے اس کے کہ کل کو کوئی اور معاملہ ہو, یہیں پہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. ناظرین, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ ناظرین, آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے, اور بتائیے کہ کیا یہ رویہ ان کو سوٹ کرتا ہے, اور عمران خان صاحب کو, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اور یہ بھی دیکھیے کہ کیا یہ نظریاتی لوگ ہیں جن کی عمران خان بات کرتے ہیں. 90s میں تو انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے لوکل سطح کے اوپر. 2002 میں مشرف کے ساتھ کاف لیگ میں شامل ہوئی. جب انہوں نے دیکھا کہ کاف لیگ ڈوبتی جا رہی ہے, جہاز پکڑا, لندن میں جا کے بے نظیر سے ملاقات کی, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی میں آ گئی. جب وہاں سے دیکھا پیپلز پارٹی ڈوب رہی ہے, جہاز پکڑا انہوں نے, تو پی ٹی آئی میں آ گئی. یہ تو الیکٹیبل لوگ ہیں, یہ تو نظریاتی لوگ ہیں ہی نہیں. عمران خان صاحب, آپ کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ تو سارے کے سارے الیکٹیبل ہیں, کہ یہ تو ہے ہی الیکٹیبل. یہ رویہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ جائیں اور آپ تضحیق کر دیں کسی کی. اور یاد رکھیے گا, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, صرف انسان کے رویے ہی باقی رہتے ہیں. جو اس نے کسی کے ساتھ بیہیو کیا ہوتا ہے زندگی میں, وہ کیسا بیہیو ہوتا ہے وہی یاد رہتا ہے. اقتدار تو 4 دن کا ہے نا, یہ آج ہے کل نہیں ہوگا. تو ذرا اگر انسان اس کے اوپر سوچ لے تو شاید جو کل واقعہ پیش آیا وہ نہ آتا. ناظرین, اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اپنے دوستوں کا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.